नमस्कार। क्लास 7 का हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, समझे। तो 6 क्लास में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं इक्वेशन कैसे सेट किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग जैसे एक्सरसाइज 4.1, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे देखते हैं। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे बताना है कि ये क्या x + 3 = 0, क्या x का वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर 3 रख देंगे तो 3 + 3 जो है 6 होगा, तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो। यहाँ पे x + 3 = 0 है तो x = 0, 0 सेटिस्फाई करेगा। 0 + 3 करेंगे तो 3 आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो ये भी नो होगा। इसमें भी x + 3 = 0 है तो x = -3। अगर -3 + 3 करते हैं तो 0 आ जाएगा, -3 + 3 जो है 0 आ जाएगा, यानी कि ये सही है। अब x - 7 = 1, तो x = 7। और अगर 7 में से 7 को 7 रखेंगे तो 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ तो 1 दिया है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ नो लिखेंगे। x - 7 = 1 है तो x = अगर 8 रखते हैं तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जो कि ये 1 दिया हुआ है, तो ये यस होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे करके आपको सबको चेक करना है, कर लेंगे। एक एग्जांपल जैसे ये देखिए 9th वाला, m/3 = 2। m एक नंबर है जिसको 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो -6 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, -6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 3 से -6 जो है 2 टाइम्स में तो चल जाएगा, लेकिन ये माइनस है, माइनस, तो ये -2 आंसर आएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नो हो जाएगा इसमें। m/3 = 2, m को अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0/3 0 होगा, जो कि 2 के इक्वल नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। m/3 = 2। अब m का वैल्यू 6 अगर रखेंगे तो 6/3 = 2। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, तो है ही 2 ये इसमें यस हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है इसको। अब इसमें भी आपको सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही चेक करना है, कर लेंगे। चेक करने के लिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है n + p = 19 और n = 1 है। n = 1 है तो 1 प्लस n + 5 है, n + 5 = 19 है। तो आप n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 + 5 = क्या 19 होगा। 1 + 5 6, ये 19 के इक्वल नहीं है, समझे। तो 19 के इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिखेंगे n = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का वो सॉल्यूशन नहीं है। इक्वेशन होता कैसा है, इक्वेशन में जैसे मान लीजिए कि n + 5 = 19 है, तो इक्वेशन में क्या होता है कि एक LHS होता है जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और एक होता है RHS, ये होता है राइट हैंड साइड, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये n + 5 को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो है 19, ये RHS है, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, समझे। और दोनों के बीच में यहाँ पर इक्वल लगा रहेगा, तो LHS और RHS दोनों ही इक्वल होने चाहिए, तब वो इक्वेशन कहलाएगा। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझे, तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5p + 2 = 17। 5p + 2 = 17 दिया हुआ है, तो आप ट्रायल करिए। p का वैल्यू एक बार 1 रखिए, तो 1 रख करके देखिए, तो 5 × 1 + 2 LHS = क्या हो जाएगा, 5 × p + 2 है, तो 5 × 1 + 2, ये 5 × 1 = 5 + 2, ये 7 हो जाएगा, ठीक है।
अब तो यानी कि ये p इज इक्वल टू 1 ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब लेट p इज इक्वल टू 2, p को 2 रखिए, p को 2 रख करके देखिए LHS इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस 7 सॉरी प्लस 2, 5 इंटू 2 प्लस 2, तो 5 टू जा 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 12, ये भी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम लोग p को 3 रख करके देखते हैं, लेट p इज इक्वल टू 3, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2, ये 5 इंटू 3 प्लस 2 कहाँ से आ रहा है, ये 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17 है ना, उससे हम लोग जो इसका LHS है 5p प्लस 2, उसमें हम लोग p की जगह पे 3 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 रख मतलब 5p का मतलब होता क्या है, 5p का मतलब होता है 5 इंटू p, समझे। तो वैसे ही ये 5 इंटू 3 कर रहे हैं, p की जगह पे 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 ये हो जाएगा 17, समझे। तो ऐसे करके तो ये p इज इक्वल टू 3 ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17, है ना, ठीक है। तो ऐसे अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ऐसा ही थर्ड वाले में और दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, यानी कि क्या करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सम का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो दो x को 4 में अगर ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी कि y में से अगर 2 को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर क्या आ रहा है 8, ये दूसरा है, समझे। ऐसे ही करके आपको ये 3/4 ऑफ t इज 15, 3/4 ऑफ t इज 15, यानी कि 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15, है ना, ऑफ का मतलब इनटू, तो 3t/4 इज इक्वल टू 15। ऐसे करके आपको ये सब सॉल्व करना है ना। इफ़ यू टेक अवे, जैसे 8th वाला, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y यानी कि 6y, उसमें से अगर 6 माइनस करते हैं तो वो आंसर आएगा 60, है ना, ये इक्वेशन हो गया। ऐसे करके आपको सबका इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो p प्लस 4 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, जैसे p प्लस 4 इज इक्वल टू 15 दिया है, तो क्या करेंगे लिख देंगे सम ऑफ अ नंबर p एंड 4 इज 15, p और 4 का जो सम है वो 15 है, ऐसे करके लिखना है। 3m अपॉन में 5 इज इक्वल टू 6, जैसे एक दिया हुआ है 3m/5 इज इक्वल टू 6, इसको कैसे लिखेंगे 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाई 5 इज 6, या फिर इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसको बनाइए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अब सॉल्विंग एन इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.2 कह रहा है कि गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप लिखना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। जैसे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो ये 1 को इधर नेगेटिव है तो उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो
तो 1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 + 1 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 + 1, है ना। आप लोग क्वेश्चन बुक में से देखिएगा। तो x इज इक्वल्स टू 0 + 1 यानी कि फिर आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही सबको सॉल्व करना है ना। एक एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन नंबर ई इसका है y - 4 इज इक्वल्स टू -7। एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है ना। तो y - 4 इज इक्वल्स टू -7, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -4 उधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो -7 + 4, तो -7 + 4 ये हो जाएगा -3, y इज इक्वल्स टू -3। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब जैसे 3l इज इक्वल्स टू 42 है, तो यहाँ जो है ना इंटू है ना 3 से l में इंटू है, तो फिर क्या करेंगे, l अगर निकालना है तो ये 3 l में इंटू है, तो फिर हम लोग उधर 42 में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 3, 1 और 2 12, यानी कि 3 × 4 = 12, यानी कि 14 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो l इज इक्वल्स टू 14 आंसर आ जाएगा। समझे। अब एक और क्वेश्चन है, इसका b वाला है, b/2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो b है निकालना है, तो इसको इधर 2 डिवाइड में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 6 × 2 = 12, ये आंसर हो जाएगा। समझे। अब इसी में एक f क्वेश्चन है सेकंड का, z/3 इज इक्वल्स टू 5/4, z/3 इज इक्वल्स टू 5/4। तो क्या करेंगे, z अगर निकालना है तो इधर 3 डिवाइड में है तो उधर जा करके ऊपर में क्रॉस में इंटू हो जाएगा, तो 5 × 3 होगा। ये नीचे है ना, तो ऊपर जा करके वो क्रॉस क्रिस क्रॉस, ये 3 जो है ऊपर चल जाएगा, उधर अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो फिर ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर में इंटू होगा अपॉन में 4, यानी कि z इज इक्वल्स टू 5 × 3 = 15/4। समझे। तो ऐसे ही इसको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड का फर्स्ट कहता है, ए है 3n - 2 इज इक्वल्स टू 46। इसमें भी फर्स्ट स्टेप लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है। गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। स्टेप्स लिखना है और सॉल्व भी करना है। स्टेप छोड़िए, पहले आप सॉल्व करिए। तो 3n, ये -2 इज इक्वल्स टू 46 है, तो ये -2 राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 46 + 2। समझे। इधर ये -2 है तो उधर जाकर के राइट साइड में प्लस हो जाएगा, तो 46 + 2 हो जाएगा, यानी कि 3n इज इक्वल्स टू ये 46 + 2 48, तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा 48/3 हो जाएगा। समझे। तो 3 से 48 को डिवाइड करिए, 3 × 3, 1 बचा, 1 और 8 18, तो 3 × 6 = 18, यानी कि n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16। समझे। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। इसी का सी वाला है, सी वाला दिया है 20p/3 इज इक्वल्स टू 40, तो 20p/3 इज इक्वल्स टू 40। तो ये जो इसको क्या करना पड़ता है, जो ऊपर है उसको नीचे में डिवाइड में भेज देना है, और जो नीचे है उसको ऊपर इंटू में भेजना है। तो p इज इक्वल्स टू क्या होगा 40 इंटू ये जो नीचे है डिवाइड में, तो ऊपर जाकर के 40 से इंटू हो जाएगा, और ये 20p से इंटू था तो 20 ये नीचे आ जाएगा, है ना। क्रिस क्रॉस, ये इधर नीचे और ये ऊपर, क्रिस क्रॉस इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्रिस क्रॉस। ठीक है। तो 20 से 40 2 टाइम्स, और ये 2 × 3 = 2 से ऊपर 3 को इंटू कर दीजिए, तो 2 × 3 = 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है। अब वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का बी वाला बताते हैं। 4 का बी वाला कहता है कि 10p + 10 इज इक्वल्स टू 100 है। 10p + 10 इज इक्वल्स टू 100। तो 10p इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 10 जो है इधर प्लस में है तो उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 100 - 10, यानी कि 10p इज इक्वल्स टू 100 - 10 क्या हो जाएगा 90।
अब p इक्वल्स टू क्या होगा 90/10, 0 0 कट गया, क्या हुआ p इक्वल्स टू 9। समझे? तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। वैसा ही सब है, इसको आप लोग बनाइए। और कोई ऐसा क्वेश्चन जैसे जे वाला है 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2q ये -6 है तो ये -6 उधर जा करके +6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2q इज इक्वल टू 6, यानी कि q इज इक्वल टू 6/2, ये 2 इधर इंटू में तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम्स, यानी कि q इज इक्वल टू 3। समझे? तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। एक है जी वाला बता देते हैं आपको, के वाला बता देते हैं। 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2q इज इक्वल टू ये +6 है तो उधर जा करके -6 हो जाएगा, 0 माइनस 6, यानी कि 2q इज इक्वल टू -6, यानी कि q इज इक्वल टू -6/2, 2 से -6, ये 2 से 6 3 टाइम्स में तो ये हो जाएगा -3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा -3, q इज इक्वल टू -3। समझे? यही है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में क्या है, वैसा ही क्वेश्चंस इसमें भी हैं, वैसे ही बस थोड़ा सा फ्रैक्शन में है। समझे? फर्स्ट का ए 2y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2, 2y प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2y ये जो प्लस 5/2 है उधर जा करके माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 37/2 माइनस 5/2, है कि नहीं। तो 2y इज इक्वल्स टू और लिख सकते हैं आप, 2y इज इक्वल्स टू ये दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 37 माइनस 5, और 2y इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे 37 में से 5 तो 32/2, है कि नहीं। और y इज इक्वल्स टू ये 2 इधर इंटू में उधर जाकर के डिवाइड, यानी कि 32/2, ये इधर ऊपर में इंटू था तो ये नीचे जाकर के नीचे में इंटू कर दीजिए, ठीक है। 2 से 32 16 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 16 8 टाइम्स में, यानी कि y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ये कुछ काटा है तो इस कुछ नहीं किया, बस डिवाइड किया। 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, ये जो बचा 2 है उस 2 से ये 16 को डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। समझे? वैसे ही आपका सारे क्वेश्चंस वैसे ही तो हैं। अब इसका बी वाला एक हम बता देते हैं आपको, 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। तो 5t इज इक्वल टू ये 28 इधर प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 28, तो 5t इज इक्वल टू -18। 10 में से 28 को माइनस करेंगे तो -18 आएगा ना, तो t इज इक्वल टू -18/5, है कि नहीं। ये आंसर हो गया। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बनाना है। अब एक क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो q/4 ये +7 है, उधर जाकर के -7 हो जाएगा, तो 5 - 7, यानी कि q/4 इज इक्वल टू ये -2, 5 - 7 -2 होगा ना, तो q इज इक्वल टू 4 × -2 ये हो जाएगा -8, है कि नहीं। 4 इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर के इंटू हो जाएगा, हम आपको इधर दिखा देते हैं, तो उधर जाकर के इंटू हो जाएगा, यानी कि q इज इक्वल टू ये -8 हो जाएगा। समझे? ऐसे सॉल्व करना है। जिसको अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको दोबारा रिपीट करके देख लेगा वीडियो को। अब आपका f वाला क्वेश्चन है, 5/2x इज इक्वल टू 25/4। तो 5/2x इज इक्वल टू 25/4, तो हम लोग क्या करेंगे,
ये जो 5 है नीचे जाकर के डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस नीचे में इंटू होगा और ये 2 ऊपर में इंटू होगा, यानी x इज इक्वल टू क्रिस क्रॉस कर दीजिए, अभी बताए थे उधर। तो 25 इंटू ये 2 अपॉन ये 5 नीचे चल जाएगा, तो यानी कि 4 इंटू 5, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, 5 से 25 कट गया 5 टाइम्स, है ना, यानी कि x इज इक्वल टू 5/2। 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि x इज इक्वल टू 5/2। समझे? तो ऐसे ही बनाना है, इसको सॉल्व करना है। तो बना लीजिएगा आप लोग। एक और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर जी वाला। 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। तो 7m, ये 19/2 इधर प्लस में तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि 13 माइनस 19/2। तो 7m इज इक्वल टू, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू 13 26 माइनस 19। तो 7m इज इक्वल टू 26 माइनस 19, 7 अपॉन में 2। 26 माइनस 19 7 हो जाएगा, अपॉन में 2 है। तो m इज इक्वल टू, ये 7 इधर इंटू में है तो 7/2 इंटू, ये 7 ऊपर में इंटू था तो ये नीचे में जाकर के क्रॉस में इंटू हो जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, तो m इज इक्वल टू 1/2। समझे? ऐसे ही करना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कैसा है। सेकंड का फर्स्ट है 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो हम लोग सबसे पहले, अब जैसे x निकालना तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 इधर इंटू में है ना, पूरे ब्रैकेट में इंटू में है, पूरे ब्रैकेट में इंटू में है, तो इस 2 को हम लोग उधर भेज सकते हैं। पूरे ब्रैकेट में इंटू में है तो फिर हम लोग इस 2 को उधर भेज सकते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2। अगर ये 2 सिर्फ x में इंटू रहता और 4 में नहीं रहता तो फिर हम लोग नहीं भेज सकते थे, पहले 4 को भेजना पड़ता है ना। लेकिन अभी ये क्या, इधर 2 पूरे में इंटू है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इस 2 को हम लोग वहाँ पे डिवाइड में भेज सकते हैं। इधर इंटू में तो उधर जाकर के डिवाइड, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये 2 से 12 6 टाइम्स 6 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू, ये 4 ये जो है इधर प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, समझे? और लगा देना है इधर पे। अब ऐसा ही सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है डी वाला, -4 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। -4 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो ये 2 प्लस, जैसे यहाँ पूरे में इंटू, पूरे ब्रैकेट में ये -4 इंटू है, तो 2 प्लस एक्स को ब्रैकेट में रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में ये -4। तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये 4 से ये 2 इधर प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो -2 यानी x इज इक्वल्स टू -4। समझे? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है सारा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू पी माइनस 2। 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू पी माइनस 2। तो वैसा ही है, ये 5 इधर इंटू में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/5 इज इक्वल्स टू पी माइनस 2, और ये -2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 4/5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो प्लस कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू पी, यानी कि पी, दिस इम्प्लाई पी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14 अपॉन में 5। समझे? तो ऐसा आपको बनाना है, p इक्वल्स टू 14/5। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बनाने हैं थर्ड के भी। एक हम बताते हैं आपको सी वाला थोड़ा अलग है। 16 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू टी प्लस 2। 16 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू टी प्लस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 इधर प्लस में है, पहले अभी सबसे पहले इसको 4 को भेजेंगे उधर,
4 प्लस में तो उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 2, है ना। तो 16 माइनस 4 ये 12 हो गया, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 2, यानी कि टी प्लस 2 इज इक्वल टू 3 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा, है ना। उधर रहने दीजिए टी प्लस 2 को। चलिए 12, अब ये 3 इंटू में है उधर, तो ये 12/3 इज इक्वल टू, ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा ना, टी प्लस 2, तो 3 से 12 4 टाइम्स, यानी कि 4 इज इक्वल टू टी प्लस 2। अब टी को इधर निकालना है, तो 2 इधर प्लस में, तो इधर आकर के लेफ्ट साइड में आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू टी, यानी कि 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइड टी इज इक्वल टू 2। समझे। तो ऐसे करके बनाना है सारे क्वेश्चंस। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको छोड़िए। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। इसको पहले इक्वेशन बनाना है 4.4 में, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना है। ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। तो पहले इक्वेशन बनाइए, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। तो हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ले लेंगे एक नंबर x, लेट रिक्वायर्ड, फर्स्ट है रिक्वायर्ड नंबर बी x, कह रहा है कि ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस नंबर का 8 टाइम्स में, यानी कि 8x में अगर हम लोग 4 अगर ऐड करते हैं, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, यानी कि 8x प्लस 4 अगर करते हैं तो यू गेट 60। तो आंसर आ जाएगा 60। अब इसको सॉल्व करिए, तो 8x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये प्लस 4 है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 4, यानी कि 8x इज इक्वल्स टू 56। तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन में 8, ये हो जाएगा 7, तो x हो जाएगा 7। दूसरा, नमस्कार। सेकेंड है 1/5 अपॉन नंबर -4 गिव्स 3, यानी कि लेट द नंबर बी x, वैसे ही सब में लिख दीजिएगा, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कहता है कि 1/5 अपॉन नंबर -4 गिव्स 3, यानी कि एक नंबर है x, उसका 1/5 यानी कि x अपॉन 5 -4 इज इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व करिए, तो x/5 -4 इज इक्वल्स टू 3, यानी x/5 इज इक्वल्स टू, ये -4 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 हो जाएगा, तो x/5 इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू 5 × 7 35, है कि नहीं। अब हम सिर्फ आपको इक्वेशन बता देंगे, अब आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, समझे। तो अब है इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it आई गेट 21। मतलब सी वाला कहता है 3/4 ऑफ अ नंबर, यानी कि उस, अब आप लिख लीजिएगा लेट द नंबर बी x, है ना। 3/4 ऑफ अ नंबर यानी कि 3x/4 एंड ऐड 3 to it आई गेट 21, यानी कि +3 इज इक्वल्स टू 21। अब इसको सॉल्व करिए, है ना। फिर डी वाला है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस नंबर द रिजल्ट वाज 15, यानी कि एक नंबर है x, उसके ट्वाइस में से, यानी कि 2 ट्वाइस मतलब 2 × x, उसमें से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 11 माइनस कर रहे हैं, तो आंसर है 15, समझे। फिर इसको आप सॉल्व करिए। फिर ई वाला है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8, यानी कि उसके पास जितना नोटबुक है, मान लीजिए कि x नोटबुक है, उसके थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, यानी कि उसके 3 गुना, यानी कि 3 × x, उसमें से ही हैज फ्रॉम 50। अच्छा, इसको जो है, इसको 50 से माइनस किया, यानी कि 50 - 3x इज इक्वल्स टू, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8 आ गया, समझे। अब वैसा ही f वाला है इवन हल थिंग्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर सोचता है इफ सी एड्स 19 to it
उस नंबर में अगर 19 जोड़ती है एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, शी विल गेट 8। और इस सम को अगर 5 से डिवाइड करती है तो ये 8 आंसर आता है उसको। अब इसको सॉल्व करिए। फिर जी वाला है, अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, इफ यू टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। अनवर एक नंबर सोचता है x, वो अगर उस x को 5/2 से अगर इंटू करता है, उसमें से अगर 7 माइनस करता है तो आंसर आता है 23। ठीक है, यही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, आप लोग सॉल्व करिए। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। यानी कि अगर हम लोग लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी एक्स, अगर लोवेस्ट मार्क्स को एक्स ले लेते हैं तो कहती हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स है, तो हाईएस्ट मार्क्स कितना होगा, करें कि ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, यानी कि 2x प्लस 7। ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर इज 87 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। फिर इसको सॉल्व करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर बी है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स क्या है, इक्वल है। वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, तो बेस एंगल इक्वल है, यानी कि ये x है तो ये भी x है, और वर्टेक्स एंगल जो है 40 डिग्री है। ठीक, तो x निकालिए। तो क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, यानी कि 2x इज इक्वल टू 40, उधर माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 40। फिर सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 2x इज इक्वल टू 140 हो जाएगा। तो x निकाल लीजिए, है कि नहीं। ठीक है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी नंबर्स एज राहुल। सचिन जो है सी वाला है, राहुल से दुगना स्कोर किए हैं। तो राहुल का अगर x है, राहुल स्कोर इज इक्वल टू x, तो सचिन से स्कोर कितना होगा, 2x होगा। और टुगेदर देयर सम फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, यानी कि डबल सेंचुरी यानी कि 200, उसमें से 2 कम पड़ जा रहा है, यानी कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 2, यानी कि 3x इज इक्वल टू 200 माइनस 2 198। समझे। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है, सॉरी थर्ड का फर्स्ट है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 7 मार्बल्स। सॉरी 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, यानी कि परमित के पास जितने हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है, यानी कि लेट परमित हैज x मार्बल्स। समझे, परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, x, तो देन इरफान विल हैव कितने होंगे, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि 5x प्लस 7 हो जाएगा। अब कहता है इरफान के पास कितना है, इरफान के पास है 37, यानी कि 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। फिर इसको सॉल्व करिए x को। सेकंड है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिता जो 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, यानी कि लक्ष्मी के एज से 3 टाइम्स, लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स के से 4 साल बड़े हैं। तो लेट लक्ष्मीज एज बी x ईयर्स। ठीक है, तो देन फादर एज क्या होगा, फादर एज क्या है, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, यानी कि 3x प्लस 4 हो जाएगा। लक्ष्मी के एज से 3 टाइम्स यानी कि 3x, और उससे 4 साल बड़े यानी कि 3x प्लस 4, और वो कितना है, उनका एज कितना है 49, यानी कि दिस इम्प्लाई 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 49। फिर इसको सॉल्व करिए आगे, x निकाल लीजिएगा।
पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज कहे, और कुछ जो है नॉन फ्रूट ट्रीज हैं। तो नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि फ्रूट ट्रीज को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ये एक्स हो गया फ्रूट ट्रीज। तो नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि 3x + 2, यानी कि उसके 3 गुना से 2 ज़्यादा, 3x + 2। अब क्या है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77, यानी कि अगर नॉन फ्रूट ट्रीज अगर 77 है, यानी कि 3x + 2 = 77 है, तो फ्रूट ट्रीज कितने होंगे, तो निकालिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर, ऐड अ 50, यानी कि एक नंबर है उसमें 7x, उसको 7 से इंटू कर दीजिए 7x, और उसमें 50 प्लस कर दीजिए। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, यानी कि अगर 300 तक पहुंचना तो उसमें से 4 कम रहेगा, तो 7x + 50 = ये हो जाएगा वो 296। अब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू, नमस्कार।